कंफर्म तत्काल टिकट पहले के मुकाबले अब 65% ज्यादा देर तक अवेलेबल रह रहा है रेलवे के नए नियम के लागू हो जाने के बाद से। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि ये नया नियम क्या है और क्या वाकई में इसका फायदा जो है हम यात्रियों को, आम यात्रियों को होने वाला है। तो आइए वीडियो में देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम है जीत, आप देख रहे हैं ज्ञान कवच। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कोई भी नई जानकारी जानने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं कुछ सवाल या कुछ चीज़ें आप लोगों को पूछने वाला हूं वीडियो के लास्ट में, ज़रूर वीडियो पूरा देख के कमेंट अपना करिएगा। तो आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। बात दरअसल ये दोस्तों, रेलवे ने अभी हाल ही में एक नया नियम लागू किया तत्काल टिकट पर ओटीपी वाला। इस नियम के लागू हो जाने के बाद से हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने लोकसभा में खुद उन्होंने ये कहा है कि पहले के मुकाबले अब ये जो नया नियम लागू हो गया ओटीपी वाला, इसके बाद से 65% ज्यादा देर तक कंफर्म तत्काल टिकट पहले के मुकाबले अब अवेलेबल रह रहा है और लोग आराम से बुक कर पा रहे हैं। खबर पे जरा विस्तार से और थोड़ा अंदर तक जाते हैं, विस्तार से समझते हैं। तत्काल टिकट में अब ओटीपी आपके फोन में आने वाला है आधार वाले नंबर पर, और ये जो है सभी गाड़ियों पर फिलहाल लागू नहीं हुआ है। ऑनलाइन 322 ट्रेनों में ये नियम लागू हुआ है, काउंटर पर 211 ट्रेनों में ये नियम लागू किया गया है। कुछ प्रीमियम ट्रेनों की अगर हम बात करें, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या वंदे भारत, इन गाड़ियों में तो लागू कर ही दिया गया है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि साल 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक 3 करोड़ 20 लाख यूजर आईडीज को हमने, फर्जी अकाउंट्स जो है आईआरसीटीसी के, उनको हमने डीएक्टिवेट या ब्लॉक भी कर दिया है। चलिए प्रैक्टिकल तरीके से इस चीज को समझते हैं। 3 करोड़ 20 लाख फर्जी अकाउंट्स का डीएक्टिवेट होने से हम आम यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचता है, इस बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन तत्काल टिकट ओटीपी नियम लागू हो जाने के बाद से, जैसा ही हमारे रेल मंत्री जी ने कहा कि 65% ज्यादा देर तक अब सीटें अवेलेबल रह रही है। 65% ज्यादा देर तक अवेलेबल रहने के पीछे 3 वजह हो सकती है। पहला यह है कि हो सकता है कि तत्काल वाला ओटीपी ही नहीं आ रहा है बहुत सारे लोगों को, और वो ओटीपी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए सीटें खत्म नहीं हो रही है। क्योंकि ओटीपी आएगा, ओटीपी देंगे तब टिकट बुक होगा, और ओटीपी के मामला में तो आपको पता ही होगा, ओटीपी आने में कई बार जो काफ़ी ज़्यादा देर हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है ये प्रॉब्लम हुआ हो। और मैंने एक वीडियो के जरिए से बताया भी था आप लोगों को कि ओटीपी वाले रूल लागू हो जाने के बाद से क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है हम यात्रियों को। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ आई कार्ड में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप जाके वीडियो को देख लेना। इसके बाद जो है दोस्तों, दूसरा जो ये नियम है कि ओटीपी के बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये ओटीपी रूल को नहीं जानते हैं, तो वो सीधे पहुंच जाते हैं तत्काल टिकट बुक करने के लिए, देख रहे ओटीपी आ रहा, भैया कौन सा ओटीपी, काहे का ओटीपी। अब ये चीज समझते समझते जो है उनका टिकट उनको नहीं मिल रहा है। तो भी हो सकता है कि ज़्यादा देर तक बच रहा हो, या फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा पहले ही, प्रीमियम ट्रेन्स में ये जो रूल लागू किया गया है, जैसे कि राजधानी, शताब्दी, दुरंतो या वंदे भारत या और जो प्रीमियम गाड़ियां हैं, उनमें ये नियम लागू किया गया है। तो उनमें तत्काल कोटा में सीटें जो है बहुत जल्दी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि बाकी गाड़ियों के मुकाबले इन गाड़ियों में कम लोग बुक करते हैं लोग, लेकिन कम बुक करते हैं, इसलिए भी ये चीज़ हो सकता है। देखिए ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उन सभी चीज़ों को मिलाकर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने नज़दीकी स्टेशन का नाम कमेंट में लिखिए। उसके बाद आप ये बताइए कि ये जो ओटीपी वाला नियम लागू हुआ है, इसके लागू हो जाने के बाद क्या तत्काल टिकट बुकिंग में आपको कुछ फ़ायदा पहुँचा है? ज़रूर बताना। आप लोगों की परेशानियां आप सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, तभी ये चीज़ें जो है ऊपर तक पहुंचेंगी और इन पर विचार किया जाएगा। कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।